नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे अपादान कारक, जिसका एक भाग आपको पिछली क्लास में पढ़ाया। अगला जो भाग है उसे हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ जो करते हैं उस सूत्र का नाम है भवः प्रभवः। ये सूत्र है। सूत्रम इन दोनों ही जो धातुओं का अर्थ है उनका अर्थ है निकलना। एक धातु जिसका वर्णन हमने पिछली क्लास में किया, जन माने होता है पैदा हो। यानी जिससे कोई वस्तु पैदा होती है, जन्म लेती है, उसमें इस धातु के योग में पंचमी लगाते। भव और प्रभव इन दोनों का अर्थ है निकलना। इन दोनों का अर्थ क्या है? निकलना। देखिए, किसी वस्तु का या पदार्थ का, किसी पदार्थ या वस्तु की उत्पत्ति का जो प्रथम प्रकाशन स्थान होता है, किसी वस्तु की उत्पत्ति का जो पहला प्रकाशन स्थान होता है, निकलने का स्थान होता है, जहां से वस्तु निकलती है। जहां से वस्तु निकलती है उसमें अपादान की संज्ञा होती है, और अपादान का मतलब है पंचमी विभक्ति लगा। जिस स्थान से कोई वस्तु निकलती है, इन दोनों में अंतर है। निकलना, जन्म लेना। इसमें जन्म लेते हैं, किसी वस्तु से कोई वस्तु जन्म लेती है, उसका जन्म होता है। यदि वो वस्तु नहीं होगी तो उसका जन्म नहीं होगा। और इसका मतलब है, यदि कोई वस्तु किसी स्थान से निकलती है, अब इसका कोई निश्चित नहीं है कि वो वस्तु यदि नहीं है तो जो निकलने वाली जो वस्तु है, निकलने वाला जो पदार्थ है वो नहीं निकले, उस वस्तु को छोड़कर वो कहीं पर भी निकल सकता। जैसे ये उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ये निश्चित है, यथार्थ सत्य है कि गंगा हिमालय से ही निकलती। लेकिन यदि ये तो हमारे शास्त्रों का एक जो शास्त्रों में लिखा हुआ है
उसी के अनुसार देववाणी का शब्द है। गंगा हिमालय से निकलती है। यदि हिमालय नहीं होता तो गंगा कहीं से भी निकल सकती, जैसा ईश्वर चाहते। शिव की जटाओं से गंगा निकली है, उसके बाद उसका प्रवेश हिमालय पर्वत पर हुआ है और आज इस कलयुग में हिमालय से गंगा का उद्भव होता। इसलिए ये जो उत्पत्ति स्थान है, गंगा निकलती है कहाँ से? हिमालय से। ये प्रथम उत्पत्ति स्थान है। इसलिए इसमें विभक्ति होगी पंचम। इसलिए इसमें विभक्ति होगी पंचम। कौन सी होगी? पंचम। कर्ता कौन है? गंगा। गंगा कहाँ से निकल रही है? सबसे पहले हिमालय से। क्रिया है निकलना। प्रे प्लस भो, उद प्लस भो, ये है घुमाने होता है होना। लेकिन यदि उसमें प्रे उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ हो जाता है निकल। क्या हो जाता है उसका? निकलना। ये वो गंगा है जो हिमालय से निकलती है। एक गाना भी है कि भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, तेरी इच्छा बिने कुछ भी न होता। यानी ये जो गंगा है शिव की जटाओं से निकली है और भागीरथ के द्वारा, भागीरथ जो था उसे प्राप्त हुई, सागर जी के पुत्रों को इसी के द्वारा मुक्ति मिली और आज जो है वो हिमालय से निकलती। तो इसकी संस्कृत बनेगी गंगा हिमालयात, हिमालय से प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा किससे निकलती है? हिमालय से निकलती है। देखिए अब यहां आपको सूत्र लिखना है। भव प्रभव, भव है प्रभव, ये सूत्र लिखना है और विभक्ति जो लिखनी है वो लिखनी है पंच। सूत्र जो सूत्र लिखना है वो सूत्र लिखना है भव है प्रभव। ये सूत्र आपको लिखना, ठीक है। अब देखिए और भी, जैसे देव गणहा, देवलोक यानी देवता गण, देवता गण आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से पुष्प
इसका अर्थ है देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा की। देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा की। तो देखिए फूलों की वर्षा हुई है कहाँ से? आकाश मार्ग से। फूलों का जो पहला प्रकाशन स्थान है वो है आकाश मार्ग। तो इसलिए मित्रों किसी वस्तु की उत्पत्ति का जो पहला उद्गम स्थान है, जो पहला उद्गम स्थान है, उस उद्गम स्थान में इस सूत्र से, किस सूत्र से? भुव है प्रभव, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा। ठीक है, अगला सूत्र हम आपके लिए कराते हैं और उस सूत्र का नाम है जुगुप्सा विराम। सूत्र का नाम क्या है? जुगुप्सा विराम। जुगुप्स माने होता है घृणा करना। जुगुप्स माने होता है घृणा करना। विराम यानी विराम, इसका अर्थ भी इसी से मिला जुला हुआ ही होता है, क्योंकि सूत्र में अधिकांशतः जो अर्थ दिए होते धातुओं के वो समकक्ष से ही दिखाई देते। तो देखिए अगला जो सूत्र है वो सूत्र है जुगुप्सा विराम। सूत्रम जुगुप्सा विराम, ये सूत्र जुगुप्स जुगुप्स माने है घृणा करना। ठीक, और दूसरी धातु है विराम। विराम माने है रोकना। जुगुप्स माने घृणा करना, विराम माने रोकना। ठीक है मित्रों, ये जो है जुगुप्स माने घृणा करना और विराम माने रोकना। ये अगला सूत्र है अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। दर्शनम येन माने जिससे। येन का जो अर्थ है, येन माने होता है जिससे। दर्शनम का अर्थ भी है छिपना। दर्शनम जिससे छिपता है, जिससे छिपता है उसमें पंचमी लगाते हैं। जिससे छिपता है। अब इसका निचोड़ ये है कि ये धातु मिलेगी नीली। यदि नीली धातु आपको मिलती है, नीली धातु यदि आपको मिलती है तो निश्चित समझ लेना कि नीली का अर्थ होता है छिपना। तो आपको इस सूत्र को लिखना। पंचमी किसमें लगाते हैं? जिससे छिपता है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से छिपती है
कोई पदार्थ किसी पदार्थ से छिपता है तो जिससे छिपता है उसमें अपादान की संज्ञा। मित्रों, यहाँ प्रश्न है छिपना। यहाँ जो प्रश्न है वो है छिपना। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कब छिपता है? जब या तो उसके मन में कोई कपट हो या उसके मन में कोई खोट हो या उसने कोई चोरी की। जिसने गलत काम किया है वो व्यक्ति आंख नीचे कर लेता है और उसके सामने आने से कतराता है। ये चोर, गलती, कोई अपराध करने वाले की पहचान। एक कहावत है बुजुर्गों की, चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है लेकिन नाली छोड़ देता है। चोर चोरी करता है लेकिन नाली छोड़ देता है, यानी कोई ना कोई कमी वो छोड़कर अवश्य जाता है जिसके कारण वो पकड़ा जाता है। इसलिए चोर को पकड़ना बहुत ही आसान है, अपराधी को पकड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन समय जो है वो कलयुग का समय है। इसलिए इसमें प्रशासन पकड़ने में कुछ कुछ असमर्थ होता है, क्योंकि ये राजनीति है। ये राजनीति है। एक बार संसार में कुछ देशों की एक बैठक हुई थी, उसमें ये प्रश्न उठा कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो आपके देश की जो पुलिस है वो उसे कितने दिन में पकड़ लेती है? तो किसी ने कहा कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सैनिक जो है, पुलिस जो है वो 3 दिन में पकड़ लेती है। किसी ने कहा कि हमारी पुलिस 10 दिन में चोर को पकड़ लेती है। किसी ने कहा कि हमारी पुलिस 2 घंटे में चोर को पकड़ लेती है। लेकिन जब नंबर आया भारत वालों का तो मित्रों ऐसा कहते हैं, बैठक में मैं तो था ही नहीं, मैंने भी सुना है, ऐसे कहते हैं कि भारत वालों ने कहा कि हमें तो 24 घंटे पहले ही पता होता है कि ये चोर उस घर में चोरी करे, हमें तो पहले ही पता होता है। तो मित्रों ये है निधि यदि धातु दी हुई हो तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी लगा। पहला सूत्र है घृणा, जिससे घृणा की जाती, जिससे घृणा की जाती है। विरम माने रोकना, जिससे रोका जाता है, जिससे रोका जाता है, उसमें पंचमी लगा। समझने में कोई दिक्कत? जिससे घृणा की जाती है, जिससे रोका जाता है, जिससे छिपा जाता है, उसमें पंचमी लगा। उसमें कौन सी लगाते हैं? पंचमी विभक्ति लगा। तो देखिए जैसे मोहन पाप से घृणा करता है। मोहन
से घृणा करता है। तो देखिए जुगुप्स, ये है धातु जुगुप्स। किससे घृणा कर रहा है? पाप से। इसमें होगी चतुर्थी। कर्ता कौन है? मोहन। मोहन पाप से घृणा करता है। घृणा करता है जिससे? पाप से। इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका बनेगा मोहन है पापा जुगुप्सा। मोहन पाप से घृणा करता, इसको अंडरलाइन कर। विभक्ति पंचमी, सूत्र जुगुप्सा विराम। क्यों? क्योंकि धातु मिल गई जुगुप्स। धातु कौन सी मिल गई? जुगुप्स। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। वह मोहन को अधर्म से रोकता है। वह मोहन को अधर्म से रोकता है। किससे रोक रहा है? अधर्म से। तो देखिए इसमें चतुर्थी होगी अधर्म में। क्रिया है विरम। क्रिया है विरम। कर्ता है मोहन, वो है, और कर्म है मोहन। कर्ता कौन है? वह है। मुख्य कर्म कौन है? मोहन। अपादान, अपादान कौन है? अधर्म। अपादान कौन है? अधर्म। क्रिया है विरम। क्रिया कौन सी है? विरम। तो विरम धातु के योग में इस सूत्र से पंचमी लगा। ठीक है। अब देखिए सहे मोहनम अधर्मा सहे मोहनम अधर्मा वीरभद्र। ये बात तो आपसे पूछा जाएगा कि अधर्मा अस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो आपको लिखनी है पंचमी। सूत्रम लिखा तो सूत्र लिखना है, विरम धातु आ गई तो आपको सूत्र लिखना है जुगुप्सा। अर्थ भी याद रखना है। जुगुप्स इति धातु किमर्थम घृणा करना, और विराम का अर्थ होता है रोक। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र के उदाहरण हमने आपको दिए, अब दे रहे हैं जिससे कोई छिपता है उसमें नीली धातु आपको मिलेगी। कौन सी धातु मिलेगी? नीली। तो देखिए जैसे चोर राजा से छिपता या सैनिक से छिपता। चोर सैनिक से या राजा से छिपता है। किससे छिप रहा है? राजा से।
किससे छिप रहा है? सैनिक से। और निधि माने क्या होता है? छिपना। इसलिए राजा में या सैनिक में इस सूत्र से, सूत्र कौन सा है? अंतर्धौ येन एदर्शनम इच्छति। चोर राजा से छिपता है। चोर राजा से छिपता है, करता है चोर। किससे छिप रहा है? राजा से। ये है अपादान और क्रिया है निधि। क्रिया कौन सी है? निधि। तो निधि के योग में जिससे छिपा जाता है उसमें पंचमी लगा। तो देखिए इसकी बनेगी, चोर है नृपा, निधि। निधि जो धातु है उसके रूप आत्मने पद में बनाए जाते। निधि जो धातु है उसके रूप आत्मने पद में बनाए जाते। तो ठीक है, आपको विभक्ति देखिए पंचमी सूत्र आपको याद आ गया होगा। कैसे कि आपने पढ़ लिया निधि। आपने क्या पढ़ लिया? निधि। निधि धातु को देखकर ही आपको सूत्र याद होना चाहिए। अंतर्धौ येन एदर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येन एदर्शनम इच्छति, जिससे कोई छिपता है उसमें ये सूत्र काम करता है और पंचमी विभक्ति लगाई जाती। ठीक है मित्रों, फिर से आप सुने। जगप्स, बेरम और निधि ये तीन धातु हैं। तीनों धातुओं के योग में पंचमी लगाई जाती। किसी वस्तु का प्रथम जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, जिसका सूत्र है भुव है प्रभव। जिसका सूत्र है भुव है प्रभव। देखिए इससे पहले जो सूत्र थे वो सूत्र आपने 6th क्लास से पढ़ना प्रारंभ किया है, लेकिन अब ये जो सूत्र चल रहे हैं इनको आप विशेष ध्यान रखना मित्रों कि यदि ये सूत्र आपको इस चैनल पर इस के द्वारा या अल्प ज्ञानी के द्वारा यदि ये सूत्र अलग मिलते हैं तो आप हमें लाइक अवश्य करें। आपको यदि कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न आती है तो आप ये जो नंबर है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये नंबर जो है ये आप ही के इस सेवक का नंबर 9982160603। आपको यदि कोई समस्या यदि आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते। ठीक है मित्रों, निधि के योग में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। अब
इसके बाद यानी ये जो सूत्र है अंतर्दव्येन दर्शनम इच्छति, ये सूत्र बड़ा ही आपको अलग सूत्र मिलेगा। यानी कारक में प्रत्येक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलेगा। देखना मित्रों, आपने बहुत विद्वानों की क्लास देखी होंगी, लेकिन शायद कुछ मिलता है तो हमें भी प्रेरित अवश्य करना। देखिए अगला जो सूत्र है वो अगला सूत्र है, अगला जो सूत्र है वो ये सूत्र है, ले विलोपे कर्मण्य अधिकरणे च, ले विलोपे कर्मण्य अधिकरणे च, एक सूत्र। अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च, प्रतिनिधि प्रतिदाने च। पहला सूत्र है, देखिए मित्रों, पहला जो सूत्र था, अब यहां से आगे जो सूत्र है वे सूत्र आपको शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको ये सूत्र नए मिले। ले बुलूपे कर्मण्य अधिकरणे, आपने दो प्रत्ययों को पढ़ना है और प्रत्ययों का नाम है ल्यप या कर्तव्य, और इन दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ है कार्याकर्ता। इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ है कार्याकर्ता। ये दोनों प्रत्यय यदि गुप्त रूप में छिपे हुए तो कर्म और अधिकरण में यानी आधार में पंचमी होती। यदि ये दोनों प्रत्यय गुप्त रूप से छिपे हुए हों, गुप्त रूप से छिपे हों, कैसे हो बंधुओं, छिपे, तो कर्म और आधार में इस सूत्र से पंचमी होती है, इस सूत्र से पंचमी होती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये पंचमी, ये जो सूत्र है ये पंचमी विकल्प से होती है। यदि नहीं करना चाहते हो कर्म का प्रयोग कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो आधार का प्रयोग कीजिए, अर्थात सप्तमी लगा। ल्यप और कर्तवा दोनों प्रत्यय यदि गुप्त रूप से छिपे हुए हों तो आपको कर्म और आधार में पंचमी का प्रयोग करना है, कैसे, विकल्प से। अब देखिए अगला प्रतिनिधि प्रतिदाने च, यदि कोई किसी का प्रतिनिधि, किसी का संदेश लेकर गया, किसी का कार्य कर रहा, ये होता है प्रतिनिधि। ठीक, प्रतिदान का मतलब है बदले में देना। मित्रों, एक होता है दान, मैंने इसकी परिभाषा दी है, जिसके बदले में मूल्य नहीं लिया जाता, जिसके बदले में मूल्य नहीं लिया जाता वो होता है दान, और जिसके बदले में मूल्य लिया जाता है वो होता है प्रतिनिधि। यदि कोई किसी का प्रतिनिधि हो या बदले में कीमत ली जाती है तो इस सूत्र से उसमें पंचमी लगा, तो इस सूत्र से उसमें पंचमी लगा। मित्रों ध्यान रखना है, यदि कोई दिक्कत आती है तो आपसे मैंने कहा है कि इस जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है इस पे आप संपर्क करें, और यदि अच्छा लगता है, नियम सूत्र यदि आपको अच्छे मिलते हैं तो हमें एक बार अवश्य लाइक अवश्य जरूर करें। देखिए
ल्यप और कत्वा प्रत्यय का यदि गुप्त रूप में छिपा हो, अर्थात ये प्रत्यय दोनों छिपे हुए हो, इनका अर्थ छिपा, तो कर्म और आधार में पंचमी लगाते यदि अर्थ छिपा हुआ रहता है तो। प्रतिनिधि यदि कोई हो, यदि बदले में कोई वस्तु दी जाती है तो इनके योग में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती। अब देखिए हम इनके उदाहरण देते हैं। जैसे राजा महल पर चढ़कर, किस पर चढ़कर? महल पर चढ़। राजा महल पर चढ़कर देखता है, राजा महल पर चढ़कर देखता, राजा महल पर चढ़कर, इस पर चढ़कर महल पर। अब देखिए जैसे राजा महल पर चढ़कर देखता, कर इसमें प्रत्यय छिपा हुआ है लिया या कर, दोनों का देखिए कोई दिक्कत? कहां महल, इसमें या तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कीजिए क्रिया में, चढ़ना में, या कत्वा का प्रयोग कीजिए। विभक्ति इसमें जो कारक का नियम दिया हुआ है उसका प्रयोग कीजिए, अर्थात अधिकार, नियम अधिकार। लेकिन अर्थ छिपा हुआ रहता है कैसे? राजा महल से देखता है, तो देखिए इसमें ये छिपा हुआ, इसमें क्या छिपा हुआ? चढ़कर, यानी महल पर यदि नहीं जाएगा तो देखेगा कैसे? महल पर यदि नहीं जाएगा तो वो देखेगा कैसे? ठीक है। अब देखिए राजा प्रासादा पश्चात, राजा महल से देखता है, ये तो अर्थ है छिपा हुआ। कैसा अर्थ है? छिपा हुआ। ये तो अर्थ है छिपा हुआ, और ये है महल पर चढ़। इसमें अब देखिए तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। राजा प्रासादे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, आरूह्य यानी महल पर चढ़कर, पश्चात, ये विकल्प का नियम है। यदि आपने सप्तमी का प्रयोग नहीं किया है, पंचमी का प्रयोग नहीं किया है, तो आप सप्तमी का प्रयोग कीजिए। यदि अर्थ छिपा हुआ हो तो वहां ये सूत्र काम करता है, ले विलूपे कर्मण्य अधिकरणे। तो अब देखिए आपको यहां सूत्र लिखना है, कौन सा? ये सूत्र लिखना है, ले विलूपे कर्मण्य अधिकरणे। ये सूत्र आपको लिखना है। कौन सा सूत्र लिखना है? ले विलूपे कर्मण्य अधिकरणे, क्योंकि इसमें कर्या करके छिपा हुआ है, कर्या करके छिपा हुआ है, तो आपको ये सूत्र लिखना है।
कौन सा सूत्र लिखना है? ये सूत्र आपको लिखना है। अब देखिए, वह ससुर से लज्जा करती, शर्म करती, क्या छिपा हुआ है? वह ससुर से लज्जा करती, कब करेगी? कब करेगी? जब उसे देखी। वह ससुर को देखकर लज्जा करती, वह ससुर को देखकर, वह ससुर को देखकर, ये छिपा हुआ है और इसके अर्थ पे होगा से। लज्जा करती है, तो इसमें ल्यप और कत्वा प्रत्यय क्रिया करके छिपे हो। वह ससुर से लज्जा करती, पुत्र वधू को अपने परिवार के बड़े लोगों से शर्म करनी चाहिए। मित्रों, अवश्य करनी चाहिए। ये संसार का नियम है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। एक गाना भी है, नैना लगे मुरलिया वारे ते, अब घर कैसे जाऊं, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, कह देगी बलम हमारे ते, अब घर कैसे जाऊं, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। कितना भय था, कितना डर था कि मेरे इस काम को करने से घर वाले दुखी हों। इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपने परिवार की इज्जत को कोई धब्बा न। घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी, कह देगी जेठ हमारे ते, अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया बारे ते, अब घर कैसे जाऊं। तो ये है वह ससुर को देखकर लज्जा करती, वह ससुर से लज्जा करती है, ये छिपा हुआ है। इसलिए यहां पंचमी का प्रयोग किया जाए। विकल्प से यदि नहीं करते हो तो आपको क्रिया में कर्तवा प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, सह स्वय स्वरा जिब्बी, वह ससुर से लज्जा करती। ठीक है मित्रों, ऐसे वाक्य यदि आपको आते हैं तो आप दोनों ही प्रकार से उसकी संस्कृत बना सकते हैं। यदि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग आप नहीं करना चाहते हो तो आप उसमें पंचमी विभक्ति लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिनिधि और प्रतिता, ये दो जो अगला सूत्र है इसके उदाहरण आपको बचे हुए और वे उदाहरण है जैसे वह तिलों से, वह तिलों के बदले, यानी कोई व्यक्ति कोई चीज उधार लेता है, किसी किसान ने किसी किसान से तिल उधार लिए लेकिन उनके बदले वो कुछ देता है, वह तिलों के बदले, वह तिलों के बदले उड़द देता है, जौ देता है, रुपये देता है और कुछ भी देता है। आज का समय है, आज के समय में तो व्यक्ति पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें मांग लेते हैं। यदि किसी कोई गरीब व्यक्ति हो
उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो, किसी के पास यदि वो धन मांगने जाता है, पैसे मांगने जाता है, तो उसका अपमान किया जाता है और उसकी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया जाता। जैसे ये वह तिलों से मूंग या तिलों के बदले, वह तिलों के बदले मूंग देता, यानी तिल लेगा और उसकी कीमत में मूंग देगा। वह तिल लेगा और उसकी कीमत में मूंग देगा। क्या देगा? मूंग या उड़द, मूंग देगा या उड़द देगा या गेहूं देगा या चावल देगा या पैसे देगा। तो देखिए सहे तिल कितने वचन है? बहुवचन। तिलीप, मासान, मासान मान होता है उड़द, मासान, प्रति, यक्ष, दामाने देना, प्रति दामान होता है बदले में देना। तो देखिए दा मिलता है तो चतुर्थी और प्रति दा मिलता है तो पंचमी। इस प्रकार से यदि कोई वस्तु बदले में दी जाती है तो वहां पंचमी विभक्ति को लगाया जाता है। इसके साथ ये अपादान जो कारक है ये समाप्त होने की ओर जा रहा है। एक धातु यानी एक सूत्र और है, वो अंतिम सूत्र है, वो सूत्र है पराजेय। ये जो सूत्र है पराजेय सूत्र, ये सूत्र है पराजेय सूत्र। इसका मतलब है पर उपसर्ग है और जी धातु, पर तो उपसर्ग है और जी धातु, इसके योग में पंचमी लगाई जाती। इसका अर्थ है हार मानना, जिससे हार मानी जाती, जिससे हार मानी जाती है उसमें इस सूत्र से पंचमी लगाई जाती। जैसे छात्र अध्ययन से अध्ययनात्, अध्ययन से पराजय, छात्र अध्ययन से हार मानता है, छात्र अध्ययन से हार मानता है। ये वाक्य हिंदी हो गई, छात्र अध्ययन से हार मानता है। तो हार किससे मानी गई है? अध्ययन से, इसलिए इसमें पंचमी का प्रयोग किया। इन सूत्रों के साथ ये अपादान कारक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।